हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं बीएनएस के जनरल एक्सेप्शन के जो लास्ट टॉपिक हैं, लास्ट 2-3 सेक्शन जो बचे हुए हैं, तो उनको आज हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन 29 से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 29 में है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। सेक्शन 29 जनरल एक्सेप्शन का जनरल नियम है, ठीक है। ये मेन लॉ है। इसने बोला कि कोई भी जनरल एक्सेप्शन, अब उस पर एक्सेप्शन नहीं लागू होगा जो 25, 26 और 27 दिए हुए हैं। 25, 26 और 27 जो हम पढ़ चुके हैं, ये सारे सेक्शन कंसेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि ऐसी कोई भी कंसेंट आप नहीं देंगे किसी भी चीज़ के लिए जो इंडिपेंडेंटली खुद ही अपराध है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि मिसकैरेज करवाना अपने आप में अपराध है। अब उसके लिए आप कंसेंट दो या ना दो, वो तो अपराध ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जनरल एक्सेप्शन उस पर नहीं अप्लाई होगा जो इंडिपेंडेंटली ही अपराध है। उस पर कंसेंट का कोई भी सेक्शन जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। सेक्शन 29 इसको जरूर याद रखिएगा। पहले 91 IPC में हुआ करता था। फिर सेक्शन 30 है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। सेक्शन 30 इस चीज़ से रिलेटेड है कि उस पर्सन से कंसेंट ले ही नहीं सकते थे हम। जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए हम वर्क कर रहे हैं, उस पर्सन की कंसेंट लेना हमारे लिए अत्यंत मुश्किल था, ठीक है। पढ़िए इसको। नथिंग इज एन ऑफेंस ऑफ बाई रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू ए पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इज डन इन गुड फेथ, या तो गुड फेथ में होना ही चाहिए। विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस पर्सन की कंसेंट के बिना आपने कर लिया है क्योंकि ऐसी सर्कमस्टेंस थी कि इम्पॉसिबल था उस पर्सन से उसकी सिग्निफाई कंसेंट ले पाना। वो इनकेपेबल हो गया था अपनी कंसेंट देने में ही, या उसके कोई गार्जियन या कोई लॉफुल चार्ज वाला व्यक्ति अवेलेबल नहीं था। इसीलिए हमें कदम उठाना पड़ा कि हमने उसके बेनिफिट के लिए खुद ही अपने गुड फेथ में कार्य किया और उसको हार्म हो गया। प्रोविजो सेम 26 वाले हैं। जैसे कि आपका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का, आप किसी भी तरह से आपको जानकारी भी नहीं थी कि लाइकली टू कॉज डेथ हो सकता है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट नहीं था और अबेटमेंट नहीं था किसी अपराध को करने का, तो ये पूरे प्रोविजो इस सेक्शन पे भी सेम ही अप्लाई हुए हैं जो 26 वाले में थे, ठीक है। तो यही है इसके सेक्शन। और इसके इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे हैं। चारों इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कि जो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ कि जो पहला एग्जाम्पल है उसमें यह है कि एक व्यक्ति घोड़ा की सवारी कर रहे थे और उससे गिर गए। वो इतने मतलब उनको इतनी सीवियर इंजरी हो गई कि वो किसी से मतलब कि सर्जरी जब उनकी होना था तो वो किससे पूछें, वो तो ऐसी मुद्रा में थे कि वो कंसेंट दे ही नहीं सकते थे और उनके साथ कोई उनका गार्जियन भी नहीं था। तो सर्जन ने खुद ही डिसीजन लिया कि गुड फेथ में कि इनको बचाने के लिए एक ही ऑप्शन है कि सर्जरी करनी पड़े और उसमें इनकी जान भी जा सकती है। तो अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो सर्जन लायबल नहीं होंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है कि एक टाइगर एक व्यक्ति को उठा ले गया और टाइगर और उस व्यक्ति में भिड़ंत हो रही थी, तो इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया जो तीसरा व्यक्ति है। तो तीसरे व्यक्ति ने देखा कि टाइगर तो उसको खा लेगा, तो इसीलिए उसने गन चला दी। जो बुलेट है तो टाइगर को ना लग करके उस व्यक्ति को लग गई। तो इसमें ये व्यक्ति से कंसेंट ले ही नहीं जा सकती थी कि क्या मैं गोली चलाऊं, ठीक है। उसने गुड फेथ में गोली चलाई और उस व्यक्ति के लग जाता है तो वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा। फिर तीसरा में है कि एक सर्जन है और चाइल्ड का ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सफ़र कर रहा है किसी चीज़ से और उस गार्जियन के कंसेंट भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में है। तो क्या है कि अगर कोई अपराध हो जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। फिर चौथा जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये है कि एक घर में आग लगी हुई है और ए जाता है घर के अंदर और वहाँ देखता है एक बेबी को, छोटा सा बच्चा, और उसको उठा करके वो लाता है। लेकिन वो चूँकि इतनी ऊंचाई से नीचे नहीं आ सकता है तो क्या है कि उसको वहीं से फेंकता है और नीचे लोग चादर बिछा लेते हैं। आप लोगों ने जैसे मूवी में देखा होगा, चादर बिछा लेते हैं तो वो बच्चे को फेंकता है ऊपर से, तो वो चादर में ना गिर करके बच्चा ज़मीन पे गिर जाता है और ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर वो मर जाता है तो वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने तो गुड फेथ में ही कार्य किया था और वो किसी से कंसेंट लेने के स्थिति में नहीं था उस समय, ठीक है ना। इसके एक्सप्लेनेशन है कि एक जो पेक्यूनरी बेनिफिट होता है, केवल वो बेनिफिट नहीं आएगा 26 और 27 में। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते हैं इसको कि जो पेक्यूनरी बेनिफिट है वो इसमें नहीं आएगा। अब समझिए पेक्यूनरी बेनिफिट क्यों नहीं आता है, क्योंकि 26 और 27 ये 26 में जो गार्जियन अपनी कंसेंट देते हैं कि हाँ कर लीजिए और 27 में 27 में गार्जियन देते हैं आई थिंक, और 26 में वो व्यक्ति स्वयं ही देता है। देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। तो ये कंसेंट वाले ही सेक्शन है। तो अगर आपने 26 में पर्सन अपने बेनिफिट के लिए कंसेंट देता है ना, और 27 में पेरेंट्स गार्जियन देते हैं। तो अगर ये लोग कंसेंट देते हैं तो
ऐसा बेनिफिट होना चाहिए कि इनके शरीर के लिए हो रहा हो, इनके हित के लिए हो रहा हो, ना कि इनके मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, पेक्यूनियरी जिसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एक व्यक्ति है तो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ काट दीजिए, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। उसने हाथ कटवा लिया, अब वो उसने हाथ इस बेनिफिट के लिए कटाया कि ताकि उसको भीख ज़्यादा मिल सके। तो ये बेनिफिट इसमें कंसेंट में नहीं आएगा, ठीक है? ऐसा। तो ये एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा इसका, ये मतलब है। फिर 31 देखिए कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। तो अगर आपने गुड फेथ में कम्युनिकेशन की है तो वो क्या है कि अपराध में नहीं आएंगे। कैसे? इसने जो इलस्ट्रेशन दिया है उसमें कि एक सर्जन है, उन्होंने देखा उस व्यक्ति को और उन्होंने गुड फेथ में बता दिया कि भई अब तुम 2 दिन के ही मेहमान हो, ज़्यादा दिन जी नहीं पाओगे। तो उन्होंने गुड फेथ में बताया, अब आपको झटका लग गया और अब वो इस दुनिया से चले गए। तो क्या है कि वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे क्योंकि कम्युनिकेशन इन गुड फेथ की गई थी, ठीक है ना? ये सेक्शन बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है ना? नहीं तो हमेशा ही इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में मतलब केस किया जा सकता था कि उन्होंने क्यों कम्युनिकेट किया। फिर 32 है कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। मतलब 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि भैया ऐसा कोई अपराध है जिसमें आपको धमकी देकर के वो कार्य करा लिया गया है, तो आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको धमकी दी गई हो। इसमें इस सेक्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि धमकी उसी व्यक्ति को दी गई हो जिससे हम कार्य करवा रहे हैं, ठीक है? ये नहीं कि धमकी आपको दें और हम ऑफेंस किसी और व्यक्ति के साथ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि धमकी किसी और व्यक्ति के लिए हो और मैं किसी और व्यक्ति को किसी और व्यक्ति से ऑफेंस करवा रहे हैं, ठीक है? टू दैट पर्सन ही होना चाहिए। तो इस सेक्शन को आप रीड करेंगे तो इसमें देखेंगे कि केवल मर्डर और ऐसा कोई अपराध जो स्टेट रिलेटेड ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ है। तो ऐसा इन दोनों को छोड़ करके आप कोई भी इनको छोड़ करके मतलब इनको क्यों रखा है? मतलब इनको नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थ्रेट दे रहा है, कोई आपकी जान की धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि किसकी मर्डर कर दो या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र करो या बमबारी करो, वेज एंड वॉर अगेंस्ट इंडिया करो, तो आपको नहीं करना है। आप अपनी जान दे दीजिए, लेकिन आप मत करिए ऐसा, ठीक है? इन दोनों को छोड़ कर के बाकी कोई भी अपराध के लिए आपको थ्रेट दिया जाता है और वो अपराध कराया जाता है और अब आप वो कर देते हैं, तो आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। सिंपल सी बात यही है। फिर इसका जो प्रोविज़ो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भैया जो आपने ऑफ़ेंस किया है ना, तो उसका वो ओन अकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब आपके द्वारा ही क्रिएशन नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन में इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि आप डकैत की एक व्यक्ति है जो डकैत होते हैं, उनके टोली में जानबूझ करके कहता है कि मुझे पता है मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ ताला-वाला खोलने में, तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे टीम में शामिल कर लीजिए। अब तुम खुद जाके वहाँ शामिल हुए हो, तो इसके लिए तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो एक्सप्लेनेशन 2 है उसमें ये है कि ओन अकॉर्ड नहीं है, वो डाकू उसे पकड़ लाते हैं, जो कंपेल करके करवाते हैं कि ताला तोड़ो, बैंक से हम लूटेंगे पैसा, तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना? तो ये सिंपल सी छोटी-सी सेक्शन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर फाइनली हमारी 33 आती है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अगर स्लाइट हार्म के कारण कोई अपराध हुआ है, मतलब स्लाइट हार्म का मतलब होता है तुच्छ। इतनी छोटी-सी हमारी गलती थी कि उसके लिए कोई केस किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति उठा कर के ठेले से एक केला उठा के खा ले, तो उसके लिए आप उसको क्या सज़ा दिला सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये एक नॉर्मली टेम्पर वाला व्यक्ति डाँट लेगा थोड़ा-सा, है ना? डाँट डपट लेगा, लेकिन इसके लिए कोई केस करने तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए 33 के कारण बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, नहीं तो डेली छोटे-छोटे मामलों को लेकर के लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं। ठीक है ना? तो आई होप कि ये सेक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।